नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न नंबर 4 और 5 में दोनों प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। यानी कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है, इन दोनों की क्या है? एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है? एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है और जो इनकी जो आधार है ना, दोनों त्रिभुज की और समांतर चतुर्भुज की जो आधार है वह कितनी है? 28 सेंटीमीटर है गाइस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी भुजा त्रिभुज की भुजा दी ना, ये तो 28 फिक्स है कि 28 है ना आधार, ये 26 मान लिया, इसको 30 मान लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना a बराबर 26, b बराबर 30 और c बराबर 28 है ना। तो मान लिया, अब क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर a की वैल्यू 26 प्लस 30 प्लस c की वैल्यू 28 बटे 2। इसको क्या करेंगे, अब जोड़ने पर 84 हो रहा बटे 2, भाग दे देंगे 2 का 84 में कितनी बार? 42 बार, है ना। तो क्या वैल्यू आ गई? 42, s की वैल्यू आ गई। अब करेंगे हीरोन के सूत्र में मान रख देंगे। अब तो s ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस के c, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या है? 42 ब्रैकेट 42 माइनस a की वैल्यू क्या है? 26 ब्रैकेट s की वैल्यू 42, b की वैल्यू क्या है? 30 ब्रैकेट 42 और c की वैल्यू क्या है? 28, है ना। अब देखते क्या करते हैं। तो 42 गुणे 42 में से 26 घटा दिया तो कितने बचेगा गाइस? ये अपना बचेगा कितना? 16 गुणे 42 में से 30 12 और 42 में से 28 14, इतने बचेगा। अब 42 को लिख सकते हैं 3 गुणे के 14 और 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे के 4 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे के 3 और 14 को 14 लिख सकते हैं गाइस। अब देखते हैं इसके अंदर जिसकी जो दो होंगे, जो दो संख्या एक से होंगी उनका जोड़ा बन जाएगा तो एक संख्या उनसे बाहर निकल आएगी। तो वह संख्या जोड़ा की संख्या बाहर निकल आएगी। तो वो 3, तो 3 का जोड़ा बन रहा और 2, तो 2 का जोड़ा बन रहा, 4 तो 4 का और 14 का। देखो ये है 14 और ये है 14, यानी दोनों 14 का जोड़ा बन रहा ना। तो इसी प्रकार से 14 ही बाहर निकल आएगा। तो अब क्या करते हैं, इनका गुणा कर देंगे, यानी 2 3 6 और 14 चौके 56, यानी इसका आ जाएगा, इसका यानी 56 गुणा 6 में करेंगे तो 336 आ जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर, है ना। कितना हो गया? जो हीरोन का क्षेत्रफल निकाल के आ गया। तो प्रश्न में दिया था कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही है, यानी जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आया वही हीरोन के सूत्र का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकला वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यानी दिया क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 336 बराबर इसका भी 336 होगा, यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर होगा, क्योंकि दिया है प्रश्न में। हाँ,
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 336 और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो देखो अब क्या करते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या ज्ञात करना, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के पर आधार पर स्थित है और उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यानी समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, है ना। आधार गुणे ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 336 क्योंकि है ना, तो यही हो जाएगा। आधार क्या है, आधार 28 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई तो निकालना है, यानी ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं h से। तो h बराबर निकाल के आएगा 336 भाग में चला जाएगा 28, है ना। अब क्या करेंगे, h का भाग यानी 28 का भाग देंगे 336 में, तो भाग देते हैं तो 12 बार जाएगा। कितनी बार, 12 बार, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, यानी उसकी संगत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो गाइस प्रश्न नंबर 5 कहते हैं क्या है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत में का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी कि एक समचतुर्भुजाकार एक आकृति है यानी खेत है, जिसकी वजह सभी बराबर है, लेकिन उसमें बड़ा विकर्ण वो है 48 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे, उसकी आकृति बनाएंगे। सबसे पहले समचतुर्भुजाकार की आकृति, यानी आकृति बनाते हैं उसकी। मान लो इसकी क्या बन गई, आकृति बन गई है ना, इसकी आकृति बन गई। लेकिन इसमें तो इसकी सही हो जाए क्या है, बराबर, यानी बराबर यानी कितनी है 30, प्रत्येक भुजा 30 मीटर। तो देखो ए भी 30 हो जाएगी, ए भी 30 मीटर हो जाएगी, एक भुजा भी क्या हो जाएगी 30 मीटर और ये भुजा भी क्या हो जाएगी गाइस 30 मीटर हो जाएगी। लेकिन और बड़ा विकर्ण कितना है 48 मीटर, और इसमें जो विकर्ण है ना जो वो कितना है 48 मीटर। तो गाइस इसको देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो देखो पहले इसका निकालेंगे क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर देखा जाए, अगर इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी एक समचतुर्भुजाकार है, इसमें 20 से विकर्ण है, वो सही हो जाए देखो एक सी है, तो इसका अगर एक का अगर क्षेत्रफल निकल आएगा तो दूसरे का भी इतना ही निकलेगा, है ना। तो चलो करते हैं हीरोन के सूत्र से। तो माना भुजा, माना ए बराबर 30 हो जाएगा और बी बराबर भी 30, और लेकिन सी बराबर मान लेंगे कितना 48। सी बराबर क्या हो जाएगा गाइस 48। एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे के 2। ए बराबर 30 प्लस बी बराबर भी 30 और सी बराबर के 48 बटे 2, है ना। तो क्या करते हैं अब 30 30 60 60 40 100 यानी 108, यानी कितना होगा 108 बटे 2। अब 2 का भाग दे देंगे 108 में तो 54। तो एस का मान क्या निकल के आ गया 54 आ गया। अब क्या करते हैं सूत्र मान रख देंगे हीरोन की, एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 54 ब्रैकेट एस की वैल्यू 54, ए की वैल्यू कितनी है 30 ब्रैकेट एस की वैल्यू 54 और बी की वैल्यू भी क्या है 30। एस की वैल्यू 54 और सी की वैल्यू क्या है 48, है ना। तो अब करते हैं, तो 54 गुणे 54 में से 30 घटा दिया
तो कितना बचेगा 24। कितना बचेगा 24 गुणे चौवन में से 30 24 गुणे चौवन में से 48 6 है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं चौवन को 9 गुणे 9 छक्के चौवन कितना होता है 9 छक्के चौवन गुणे 24 गुणे 24 और 6 को लिख सकते हैं क्या सॉरी 6 को कुछ नहीं लिखेंगे इतना ही लिख देंगे है ना। लेकिन 3 को हम क्या लिख सकते 9 को क्या लिख सकते हैं ये वाला 9 है इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं गाइस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन मिला। देखो 3 3 का जोड़ा बन रहा है 6 और 6 का जोड़ा बन रहा है 24 और 24 का जोड़ा बन रहा है ना बन रहा ना। तो गाइस क्या करेंगे इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। इधर से 3 निकाला गया इधर से 6 और इधर से क्या निकाला गया 24 है ना। इतना निकल आएगा बाहर तो इसका गुणा कर देंगे इसका गुणा कर देंगे 6 3 18 18 गुणे 24। तो क्या करेंगे ऐसा लिखते हैं 24 गुणे 18 लिख लेते हैं 24 गुणे 18 चौके 72 2 7 इधर 18 दूनी 36 36 और 7 43 यानी 432 कितना निकल के आ गया गाइस 432 वर्ग सेंटीमीटर। इतने भाग का आ गया क्षेत्रफल 432 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर कहा जाए अगर ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर है क्योंकि देखो विकल्प इतना ये वाली भुजा भी इतनी होगी इसमें लिया जाएगा। देखो ये भुजा भी 30 ये भुजा यानी 4 भुजा 30 है इसमें लिया गया 30 और इसका भी 30 माना जाएगा यानी दोनों जो त्रिभुज बन रहा है ना दोनों त्रिभुज बराबर हैं। तो जब दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो एक का आ गया 432 तो 432 भी दूसरे का आ जाएगा यानी क्या कर देंगे इसमें 432 में 2 का गुणा कर देंगे। कितना गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। पूरे भाग का मतलब पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 864 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन जब इस खेत में 18 गाय चल रही हैं तो कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा तो कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा सॉरी इसमें लेकिन एक गलती कर दी जो इसमें क्षेत्रफल का में आएगा वर्ग मीटर में आएगा क्या में आएगा वर्ग मीटर में क्योंकि भुजा का में दी मीटर में तो क्षेत्रफल भी आएगा वर्ग मीटर में। तो इसमें जो 864 वर्ग मीटर पूरा क्षेत्रफल आया है पूरे खेत का। लेकिन अगर इसमें अगर 18 गाय चराएंगे तो कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा क्योंकि घास है ना इतने में 864 वर्ग मीटर में घास है। जब इसमें 18 गाय चराएंगे तो कितना प्राप्त होगा ठीक है क्षेत्रफल। तो घास के खेत में का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा तो क्या कर देंगे यानी क्षेत्रफल बराबर 18 गाय यानी क्षेत्रफल आ गया 864 और 18 का इसमें दे देंगे क्या भाग दे देंगे। तो कितना घास के खेत का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा यानी कितना बचेगा जब 18 गाय इतने में चरेंगी तो कितना घास का क्षेत्रफल प्राप्त होगा यानी बचेगा है ना। तो 18 का 864 भाग दे देंगे तो देते हैं तो 18 पंचे 90 18 चौके 72 तो 4 बार गया। अब 86 में से 72 घटा दिया तो 8 यानी 8 कितना बचा रहा 8 और 6 14 यानी क्या हो गया 144 और 18 8 कितना होता है 144 18 8 144 होता है गाइस मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 18
वर्ग मीटर स्क्वायर घास के खेत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो गाइस इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। और जो फर्स्ट वाला प्रश्न है और सेकंड वाला प्रश्न है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोनों। धन्यवाद।